पन्ना प्रमुख वर्सेस बूथ रक्षक। दोस्तों, देश की राजनीति एक जबरदस्त तरीके से टर्निंग पॉइंट से गुजर रही है। एक ऐसी पार्टी जिसके लिए कहा जाता था कि उसका संगठन ही उसकी मजबूती है, बीजेपी, जिसने देश की राजनीति में एक नया टर्म दिया, पन्ना प्रमुख। अब उसे सामना करना होगा बूथ रक्षकों से, जो नियुक्त किए गए हैं राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी द्वारा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आई जो सबसे पहले मैंने आपके सामने रखी। आज की एक खबर वो खबर थी जो ये बताती है कि राहुल गांधी का वोट चोर अभियान है वो बस दरकिनार भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी कर दे, लेकिन इतनी आसानी से उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि राहुल गांधी ने जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चुनाव आयोग के खुलासे पर, उसके बाद चुनाव आयोग को भी राहुल गांधी की बात को सुनना पड़ा और बड़े बदलाव करने पड़े। अब इस खबर अगर आप चाहें दोस्तों तो विस्तार से मैंने इसमें सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग ने मंगलवार को, यानी कि जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं उसके 24 घंटे पहले ही, सोमवार तक ऐसा नहीं था, मंगलवार को इसी हफ्ते ई साइन सिस्टम शुरू कर दिया है। इसके अलावा अब अगर किसी को भी कोई भी प्रक्रिया करनी है तो आपको आधार का ओटीपी जनरेट होगा। यानी कि वो जो शिकायत राहुल गांधी ने की थी कि अचानक सुबह 4 बजे किसी के भी फोन से 14 मिनट में 12 वोट डिलीट हो रहे हैं, वो अब उस प्रक्रिया के जरिए, इस नई प्रक्रिया के जरिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये बताता है दोस्तों कि राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, न केवल चुनाव आयोग बड़े गौर से सुनता है बल्कि उसके बाद एक्शन भी उसको लेने पड़ते हैं। और अब एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं जो इस बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी केवल इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खत्म नहीं करना चाहते। वो जमीन पर कांग्रेस पार्टी के जितना भी बड़ा कैडर है, जो भी उसके सपोर्टर है, जो भी उसके कार्यकर्ता है, उसको इसके लिए तैयार करना चाहते हैं। दोस्तों, बीजेपी ने पिछले 11 सालों में एक नया टर्म दिया, वो टर्म था पन्ना प्रमुख। इसके जरिए बीजेपी अपने नेताओं को जिम्मेदारी देती है कि एक पन्ना प्रमुख बनाया जाता है हर सीट में। पन्ना प्रमुख का काम क्या होता है? उसको एक पन्ना दिया जाता है, उस पन्ने में 30 लोगों के नाम होते हैं, ज्यादातर 30 लोगों के नाम होते हैं। वो 30 लोग बीजेपी के वोटर होते हैं, सबको पता होता है कि कहां पर हमारा वोटर है। उन 30 लोगों को कांटेक्ट करना, उनको पोलिंग बूथ तक पहुंचाना, ये सुनिश्चित करना कि वो वोट जरूर डालें, ये बीजेपी ने अपनी जिम्मेदारी एक तरह से नेताओं को बांटी। और पन्ना प्रमुख का बड़ा योगदान रहा बीजेपी के अब तक के पूरी, आप सक्सेस स्टोरी कह सकते हैं। अब उसी की तर्ज पर, या फिर ये कह ले कि उससे बिल्कुल अलग, वोट रक्षक नियुक्त किए गए हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि 5 लोकसभा सीटों से बकायदा कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर यह काम शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, ये जो लोग हैं जिनको नियुक्त किया गया है, इनका नाम होगा वोट रक्षक। अब इनका काम क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। वो 5 लोकसभा सीटें कौन है? जयपुर रूरल की सीट है, जयपुर ग्रामीण। इसके अलावा राजस्थान की अलवर सीट है दोस्तों। इसके अलावा जांजगीर सीट है छत्तीसगढ़ चंपा की। इसके अलावा मध्य प्रदेश की मुरैना सीट है और बांसगांव सीट है उत्तर प्रदेश की। ये वो सीटें हैं दोस्तों जो कि लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम अंतर से कांग्रेस ने हारी थी। कांग्रेस जीतते जीतते हार गई थी। इन सीटों को शुरुआत में, इन 5 सीटों को पिक किया गया है, 5 कंस्टिट्यूएंसीज को पिक किया गया है। और ये 5 कंस्टिट्यूएंसी दरअसल पायलट प्रोजेक्ट है। कैसा पायलट प्रोजेक्ट? अब वो भी आपके सामने रखती हूँ। हर बूथ में रक्षक नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। ईच बूथ रक्षक विल बी इन चार्ज ऑफ 10 बूथ। हर बूथ रक्षक, इन सीटों में हर बूथ रक्षक जो है उसको 10-10 बूथ दिए जाएंगे और उनका काम क्या होगा? उनको 10 बीएलए दिए जाएंगे। मतलब उनको अकेले न पड़े, इसीलिए पार्टी उनको बीएलए देगी। कौन? बूथ लेवल ऑफ एजेंट जो होते हैं, पार्टियों के होते हैं ना अपने अपने। दोस्तों, दिल्ली से ऐसे लोग बकायदा जाएंगे जो स्थानीय लोगों को बीएलए नियुक्त करेंगे, स्थानीय लोगों को बूथ रक्षक नियुक्त करेंगे। और इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा दोस्तों होल्डिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप्स फॉर लोकल लीडरशिप। जो वहां लोकल लीडरशिप है उनको वर्कशॉप दे, उनको ट्रेन करे, उनको बताए कि कैसे आपको इलेक्टोरल रोल का को लेकर काम करना है, कैसे आपको इसको जो डेटा है एकत्रित करना है, वोटर लिस्ट में कैसे गड़बड़ झाला पकड़ना है। और बकायदा जो भी आपको मिला है, जो भी आपकी रिजल्ट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, वो आप कांग्रेस आलाकमान को भेजिए दिल्ली में। बकायदा दोस्तों दिल्ली से ऐसे लोगों की टीम जा रही है जो इन 5 सीटों में कांग्रेस पार्टी की जो लोकल लीडरशिप है उनको ट्रेन कर रही है और बता रही कि देखिए वोट चोरी जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो ऐसे होती है, इसको ऐसे पकड़ना है, जिसके जरिए बस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आरोप न लगाते रहें, वो जमीन पर न केवल खुद देखें कि कैसे वोट चोरी हो रही है बल्कि उसको होने से रोके भी। इसके अलावा दोस्तों इस खबर में भी साफ तौर पर लिखा है कि जो लोकल लीडर हैं उनको फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8
जो फॉर्म 6 होता है दोस्तों, इसके जरिए आप नए वोटर को ऐड करते हैं। फॉर्म 7 अगर किसी को नाम डिलीट करना हो। फॉर्म 8 जिसके जरिए आप एड्रेस चेंज करते हैं। उनको कैसे भरना है, उनको बेसिकली किस तरह से यूज करना है, ये काम इन लोकल लीडरशिप को बताया जाएगा। दोस्तों ये बड़े टेक्निकल काम है, लेकिन लोकल लीडरशिप को केंद्र की जो टीम है वो बता रही है स्थानीय नेताओं को, ताकि न केवल आने वाले चुनाव में बल्कि जो चुनाव हुए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव, उनको लेकर भी अपनी अपनी स्क्रूटनी तैयार कर सके। देखिए आगे इस खबर में लिखा है, द टीम इज रेजिंग अवेयरनेस ऑन हाउ वोट चोरी इज बीइंग डन, alerting the workers on issue like bulk voter in one address, duplication of names, ineligible voters and how they have been tracked at the booth level and their names have been removed। मतलब ये जो टीम है ये उनको बता रही है कि देखिए वोट चोरी कैसे होती है, कैसे बड़े स्तर पर लोगों के नाम काटे जाते हैं, कैसे बड़े लेवल पर लोगों के नाम जोड़े जाते हैं, इनएलिजिबल जो वोटर्स हैं उनको कैसे रखा जाता है, ये स्थानीय लेवल के लोगों को बताया जा रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो बूथ रक्षक हैं कांग्रेस पार्टी के, ये आला कमान को इस बात को लेकर बार बार बताएंगे कि देखिए हमारे इलाके में ऐसे वोट चोरी हो रही है या हमारे इलाके में ऐसे ये लोग घपला करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये मात्र एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, केंद्र में बैठे जो आला कमान है उनको, स्थानीय लेवल पर क्या क्या चीजें होती हैं, ये जाहिर तौर पर अभी इसमें देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी इस बात को लेकर बस वही आने जाने वाली बात नहीं है, ये कि आई बाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात खत्म। इसे लेकर जमीन पर कांग्रेस पार्टी एक अवेयरनेस पैदा कर रही है। बड़ी दुख की बात है दोस्तों कि ये काम एक दल को करना पड़ रहा है, जबकि ये काम तो चुनाव आयोग का है। बेसिकली चुनाव आयोग के रहते अगर किसी दल को बेजा वोट एडिशन को लेकर या इस तरह की किसी भी शिकायत को लेकर खुद होमवर्क करना पड़ रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करना पड़ रहा है, तो ये बड़ी शर्म की बात है। लेकिन अब है तो आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ न केवल राहुल गांधी को खड़ा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा, बल्कि राहुल गांधी अपनी पूरी टीम तैयार कर रहे हैं। बूथ लेवल पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभा सीटों पर उनके एक रक्षक होंगे। अगर राहुल गांधी किसी सीट का जिक्र करते हैं तो स्थानीय लेवल पर रक्षक खड़ा हो जाएगा कि हाँ ये मैंने होते देखा है, मैंने ही रिपोर्ट भेजी है केंद्रीय आला कमान को। हालांकि इसमें वक्त लगेगा, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी के पास तो वक्त है। अभी 2029 में होने हैं लोकसभा चुनाव। उससे पहले अगर ये सीरियसली किया जाता है तो देश भर में एक पूरी फौज खड़ी कर देंगे राहुल गांधी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन के जरिए अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।